इंसुलिन जो है वो टारगेट सेल की एक्टिवेशन कैसे कराता है। इंसुलिन इस तरह टारगेट सेल की एक्टिवेशन कराएगा कि पहले बाइंड करेगा एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन से जिसका मोलिकुलर वेट है 3 लाख। अभी जो इंसुलिन रिसेप्टर है कम्बिनेशन है 4 सब यूनिट्स का, 2 अल्फ़ा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। और 2 अल्फ़ा सब यूनिट है वो मेम्ब्रेन के बाहर प्रोट्रूड किए होते हैं और जो बीटा सब यूनिट है उन्होंने पेनिट्रेट किया होता है सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पे, मतलब साइटोप्लाज्म में। जो इंसुलिन सबसे पहले आता है वो बाइंड करता है अल्फ़ा सब यूनिट पे जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल है। लेकिन क्योंकि ये बीटा सब यूनिट के साथ अटैच है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल इनसाइड में बीटा सब यूनिट होते हैं वो ऑटो फास्फोराइलेटेड हो जाते हैं। इनकी ऑटो फास्फोराइलेशन से क्या होता है कि जो टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर आगे और एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा देता है जिनमें और इसके अलावा इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन करा देता है। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की 1, 2 और 3। और इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये कुछ एंजाइम्स की एक्टिवेशन कराएगा और कुछ की इनएक्टिवेशन करा देगा। इस तरह ये जो मेटाबॉलिक मशीनरी है इनसाइड पे उस पर इफेक्ट करेगा और अपने इफेक्ट शो करेगा। अब इसका मेन इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो इसके रैपिड इफेक्ट होते हैं विद इन सेकेंड्स। उसमें यह है कि उसमें ये जो ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देता है स्पेशली इन द मसल एंड लीवर सेल्स। 80% ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है, लेकिन ब्रेन और न्यूरॉन सेल्स के लिए ये बहुत एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट एक कैसे बढ़ा देगा। सबसे पहले ये ग्लूकोज़ की जब ट्रांसपोर्ट अंदर बढ़ाएगा तो ग्लूकोज इमीडिएटली फास्फोराइलेटेड होगा। ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ाएगा कि सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में, मतलब सेल साइटोप्लाज्म में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर उनके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये उनकी ट्रांसपोर्ट बढ़ा देगा ताकि वो मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड कर लें और मेम्ब्रेन जो है उनमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, उसमें फिर वेसिकल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होंगे। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ग्लूकोज के साथ बाइंड करेंगे और रैपिडली जो है इसका अपटेक बढ़ा देंगी। फिर जब इंसुलिन, ये जब तक होगा जब इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल होगी। जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं होगी तो ये मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर इनसाइड चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में। फिर हम दोबारा इंसुलिन जब आएगी तो हम दोबारा ये सब रिपीट कर सकेंगे। उसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज के साथ साथ अमाइनो एसिड, पोटाशियम आयन और फास्फेट आयन की जो है अपटेक भी बढ़ा देता है। स्लोअर इफेक्ट्स इसके हम देखें तो 10 to 15 मिनट्स में जो है ये इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम्स की एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है और ये जो फास्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम्स के ज़रिए। और जो मच स्लोअर इफेक्ट्स हैं उसमें आवर्स और सेवरल डेज लग जाते हैं। इसमें ये जो है आरएनए की ट्रांसलेशन और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन उससे न्यूक्लियस में अफेक्ट करता है। इस तरह जो है अपने मेटाबॉलिक इफेक्ट शो करता है।